अस्सलाम वालेकुम, जय हिंद, जय महाराष्ट्र। दोस्तों, खालिद मामू बोल रहा हूँ मुंबई से। दोस्तों, आज मैं एक वीडियो बना रहा हूँ जिसका मैं बहुत अरसे से प्लानिंग कर रहा था। बनाऊंगा, आज नहीं, कल नहीं। खैर, इस वीडियो को मैं आपसे गुजारिश करूँगा कि आप इसे ज़्यादा से ज़्यादा फॉरवर्ड करें। मैंने कभी मेरे कोई भी वीडियो में ऐसे किसी को रिक्वेस्ट नहीं किया कि भाई मेरे वीडियो को बहुत फॉरवर्ड करो वगैरह वगैरह वगैरह, लेकिन इस वीडियो को मैं ज़रूर कहूँगा फॉरवर्ड करने। ये वीडियो जो मैं बना रहा हूँ, ये मेरा मैसेज है मुंबई के और महाराष्ट्र के, खास मुंबई के कुलाबा से लेके, डोंगरी से लेके, बाइकल्ला से लेके, मदनपुरे से लेके, मुमरा से लेके, भिवंडी से लेके, घोवंडी से लेकर हर मुसलमान इलाकों में जो लोग मुसलमान होते हुए ड्रग्स का कारोबार कर रहे हैं, अपने मुसलमान इलाकों में ड्रग्स बेच रहे हैं, मैं ये वीडियो उनके लिए बना रहा हूँ। ये मेरा एक संदेश, मेरा एक मैसेज मुसलमान ड्रग डीलर्सों के लिए। देखिए, मेरे जो मुसलमान, मैं भाई तो नहीं बोलूँगा मुसलमान ड्रग डीलर्स लोगों को, मेरा भाई तो नहीं बोलूँगा कि मेरे मुसलमान ड्रग डीलर भाई, क्योंकि जो अपनी कौम को बर्बाद करने पे पड़ा हुआ है, पीछे लगा हुआ है, जो दूसरों के बच्चों को अपना बच्चा नहीं समझता है, दूसरे की औलाद को अपनी औलाद नहीं समझता है, अल्लाह की तरफ से जो मनाही है, हमारे नबी पाक करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से जिस चीज़ की मनाही है वो खुलकर कर रहे हैं, मैं उन्हें क्या अपना भाई कहूँ। बहरहाल, मैं मुसलमान ड्रग डीलर्स से कहना चाहूँगा कि आपको पता है कि आप क्या कर रहे हो? आपको पता है कि आप कितना बड़ा गुनाह कर रहे हो? आपको कुछ पता नहीं है। आपको ऐसा लग रहा है कि भाई अपन तो हाई फाई एकदम। ऐसा नहीं है मेरे भाई। मैं भाई बोलूँगा, क्योंकि कितना भी बोलो, गलत करे, अपने घर का बच्चा अपने घर का बच्चा ही होता है, अपना भाई होता है। क्या करेंगे, मुसलमान है। मैं आपसे एक बात कहना चाहूँगा, आपको पता है आप कौन है? मैं ये जो बातें अभी कर रहा हूँ, ये मुसलमान ड्रग डीलर्सों से बात कर रहा हूँ। आपको पता है आप क्या है, आप कौन हो, आपका क्या रोल है इस समाज में? आप जो है एक मोहरा हो, एक मोहरा हो सिस्टम का। आपको पता है सिस्टम क्या चीज़ है? सिस्टम ये है कि मुसलमान बस्ती में, पहले तो ये सब मुसलमानों को मैं बता दूं कि हमारा सिस्टम और हमारा क्या लेना देना है। मैं गाड़ी साइड पे लगा दूं, टॉपिक बहुत इंटरेस्टिंग है। और ओके, लोग बोलते हैं मामू सीट बेल्ट लगाओ। ले भाई, लगा लिया यार। अच्छा, सिस्टम क्या है आपको मालूम है? सिस्टम ये है, मुसलमानों के खिलाफ कुछ सिस्टम्स बने हुए हैं, देखकर भी अनजान बन जाते हैं लोग। सिस्टम ये है, मुसलमान बस्ती, चाहे वो डोंगरी हो, चाहे वो घोवंडी हो, भिवंडी हो, भिंडी बाज़ार हो, मैं बचपन से देखते आ रहा हूँ। मैं क्यों मुसलमान कौम के इलाकों में जा के काम करता हूँ? क्योंकि हम लोग बहुत निगलेक्टेड हैं। आपको पता है सिस्टम ये बना हुआ है, ये एक मुसलमान बस्ती है। ध्यान से सुनना मेरी बात को। सिस्टम ये है कि ये एक मुसलमान बस्ती है। यहाँ रहने वाले लोग सिस्टम के लिए, बहुत कड़वी बात लगेगी मेरी, लेकिन यह हकीकत है। हम लोग कौन हैं? जानवर। हमें जानवरों की नज़रों से देखा जाता है।
मुसलमान बस्ती है, इनको पानी दे दो दिन में 2 बार। इनके घर में इनके जो बच्चे हैं इनको पढ़ने लिखने की कुछ ज़्यादा सुविधा है, दो मत। इनका बच्चा बाकड़ा लगाना चाहता है रास्ते पर, सिस्टम हमको बोलती है लगाओ, बिंदास लगाओ। पायदूनी के बीच रास्ते पे लगाओ, मोहम्मद अली रोड के बीच रास्ते पे लगाओ। तुम्हारा बच्चा रात को 5 बजे तक नागोरी पे बैठता है, बैठने दो। पढ़ना ज़्यादा नहीं चाहता है, मत पढ़ने दो। रिजर्वेशन दूसरे समाज में सबको दिया गया है, हमें नहीं दिया गया है। जो गरीब तबके के मुसलमान हैं उन्हें रिजर्वेशन कोई ज़रूरत नहीं है। हमारा फंड आता है एजुकेशन का, हम तक पहुंचता ही नहीं है, क्योंकि हमारे बीच के जो मुसलमान दलाल लीडर है वो बीच में खुद ही खा जाता है। काम करो। जब हम छोटे थे तो हमारे ज़माने में एक चीज़ बना करती थी जिसे कहते हैं दाखला। दाखला मतलब अरेस्ट, मतलब एक FIR रजिस्टर हो गया, तो उस ज़माने में दाखला बोलते थे। दाखला बोल दिए तो फिर ऐसा हो गया कि भाई अरे दाखला हो गया, अब ये बाहर गाँव नहीं जा पाएगा, इसका इमिग्रेशन चेक रिक्वायर्ड हो जाएगा, इसको बाहर गाँव में नौकरी नहीं मिलेगी। तो उस ज़माने में सिस्टम में दाखला FIR बना दो, पासपोर्ट पे रिजेक्ट हो जाएगा, काम पे नहीं जा पाएगा, तरक्की नहीं कर पाएगा। अब क्या सिस्टम चला हुआ है? मैं जो बातें बोल रहा हूं बहुत इंपॉर्टेंट बात है। मेरी बातों का मतलब बुरा मतलब गलत मतलब नहीं लेना, लेकिन जो बता रहा हूं मैं वो एकदम हकीकत बता रहा हूं। अब क्या सिस्टम बन गया है? मुसलमान के इलाके में MD, पहले जमाने में हुआ करता था मुसलमान के इलाके में गर्द। जब भी कोई MD, गर्द पाउडर, कोई सस्ती कोरेक्स, ये कुछ नशे वाली चीज गंदी से गंदी आती है तो सबसे ज्यादा अवेलेबिलिटी उसकी मुसलमान इलाकों में होती है। क्यों? मैं मानता हूं हमारे हिंदू लीडर्स अच्छे हैं, मदद करते हैं, हमारी सरकार है वगैरह वगैरह, अच्छी बात है। लेकिन मेरा एक सवाल है कि ऐसा क्यों कि दादर परेल लालबाग में चरस की एक गोली नहीं मिलती और मुसलमान इलाके में भरपूर ड्रग्स मिलती है? ऐसा क्यों? ये मुसलमान एरिया के अंदर आकर क्यों मतलब ऐसा होता है कि इंटेलिजेंस काम ही नहीं आती है, पकड़ ही नहीं पाते कौन बेच रहा है। अब होता ये है, मैं मुसलमान ड्रग डीलर से बात कर रहा हूं भाई लोग मेरे, ऐसा होता ये है कि आपको एक मोहरा बनाया गया है, बेच, तेरे एरिया में बेच, कोई प्रॉब्लम नहीं है, पैसा कमा, नोट कमा। अरे अल्लाह अल्लाह किसने देखा रे, चाहला तू पैसा कमा रे, कौन अल्लाह, क्या अल्लाह, अल्लाह क्या बोलता है? अल्लाह क्या बोलता है? तेरा नहीं करने का, थोड़ा ड्रग्स नहीं बेचने का, दूसरे के बच्चे को मदद करने का, उसको मौत के मुंह में नहीं डालने का। छोड़ना, तू पैसा ले, ड्रग्स कर। तू तेरे कौम को बर्बाद करने में तू हमारा सबसे बड़ा मोहरा है। देख मुस्लिम ड्रग डीलर, मेरी बात सुन। तू पैसा कमाएगा, तेरा बच्चा मस्त गाड़ी में घूमेगा, तेरा बच्चा लंदन जाएगा, तेरे बीवी के सोने लगे रहेगी, तो मस्त बंगला वंगला खरीदेगा। अच्छा, जिसको बेच रहे उसका क्या होगा? उसका ये होगा कि वो जो बच्चा तेरे बेचा हुआ MD पिएगा, कुलाबा से स्टार्ट होता है, कुलाबा में भी है, मेरे को मालूम है कौन है वहां के ड्रग डीलर लोग। कुलाबा से लेके जितना भी मुंबई का कोना है वहां तक ड्रग बेचो। मुसलमान तू बेच। तू क्या करेगा? तू एक किसी बच्चे को ड्रग्स की नशे की आदत लग जाएगी तेरे पूड़ी बेचने से, वो MD पिएगा,
एकदम पागल हो जाएगा, आस्ते आस्ते उसका दिमाग छोटा हो जाएगा। एक दिन ये मरीन ड्राइव के सीढ़ी पे बैठेगा, अच्छी जोर से चीखेगा नशे में, तेरा दिमाग वो बच्चे का नाक से बाहर आ जाएगा, क्योंकि ये हुआ है मरीन ड्राइव पे। तो तू ड्रग्स बेच, तू ड्रग्स बेच, तेरी कौम को मारने के लिए तू हमारा सबसे बड़ा हथियार है। तू ड्रग्स बेच, तेरी कौम खत्म होगी आस्ते आस्ते। तू ड्रग्स बेच, तू पैसा कमा। जो बच्चे को ड्रग्स बेचेगा, जो तेरा सप्लायर होगा ड्रग्स बेचेगा, बेचने के बाद क्या होगा? बेचने के बाद ये होगा, वो शादी नहीं कर पाएगा, क्योंकि उसको कोई शादी देगा नहीं, बीवी बच्चा कोई अपनी बेटी देगा नहीं। फिर ये होगा कि भाई कोई बात नहीं, फिर वो आस्ते आस्ते मर जाएगा। अगर शादीशुदा है और अगर पी रहा है तो वैसी ही नस्ल खत्म, और शादीशुदा नहीं है, शादी करने का बोलने का मतलब ये है कि जो नस्ल है हमारी नस्ल खत्म। औरत तो पीती नहीं है, और तुम्हारा बस चले तो माशाअल्लाह क्या बात है। बाद अम्मी जान कहती थी धंधे में ये नहीं होता वो नहीं होता, शाहरुख खान का डायलॉग है वो। हाँ, कुछ नहीं, तो तुम्हारा बस चले तो घर घुस घुस के औरतों को भी बेचो, तो घर की छोटी छोटी बच्चियों को भी बेचो। हाँ, अपने बच्चों को सेफ रखते हो, अपनी बेटियों को सेफ रखते हो पर्दे में, और अपने बच्चे को अच्छी तालीम देते हो, और दूसरे के बच्चे को ड्रग्स देते हो। मेरे मुसलमान भाई जो ड्रग्स बेचता है, तुम कौम को खत्म कर रहे हो, तुम हमारी नस्लें रोक रहे हो। कुल्लुन नफ्सिन ज़ायक़तुल मौत, अल्लाह के पास आज नहीं कल तुम्हारी भी मौत होनी है। अगर मुसलमान हो, अल्लाह को मानते हो, नबी को मानते हो, खाने काबा को मानते हो, मस्जिद नबवी को मानते हो, तो ऐ मुसलमान ड्रग डीलर समझ ले, अल्लाह ताला एक दिन तेरी भी पकड़ करेगा। सोच ले, मोहरा मत बन, अपनी नस्ल को अच्छा कर, हमारी मुसलमान नस्ल को आगे बढ़ा, कुछ अच्छा कर, उनको बर्बाद मत कर। और अगर ड्रग्स पिलाना है मुसलमान बच्चों को मुसलमान इलाके में, तो मैं तुम्हें कहता हूं, अगर तुम एक बाप की औलाद हो, अगर एक आदमी के तुम्हारे रगों में एक आदमी का खून दौड़ रहा है, तो पहले अपने बेटे को पिला। बोल बेटा ये माल है, बाबा ने लाया है, डैडी ने लाया है, डैडी तेरे दोस्तों को बेचेगा, डैडी तेरे मोहल्ले में सब बच्चों को बेचेगा, बेटा पहला माल तू पी। वो एमडी पीते, सूंघते, चाटते, अल्लाह जाने क्या करते हो उसको। वो जो भी माल तुम बेचते हो एमडी, वो तुम पहले अपने बच्चे को खिलाओ। और अगर तुम अपने बच्चे को नहीं खिला सकते, अपने बेटे को एमडी में नहीं डलवा सकते, तो फिर अल्लाह और रसूल का वास्ता है, रिस्क इनकम, सोर्स ऑफ इनकम, रिस्क अल्लाह लिखता है। अल्लाह तुम्हें कहीं और से देगा, हलाल रिस्क देगा। ये गलत काम मत करो। और बेच रहे हो, पैसे कमा रहे हो, ठीक, लेकिन तुम उसके पीछे का सीन तो देखो। तुम हमारी मुसलमान नस्लें, हमारी नस्लों को काट रहे हो, तोड़ रहे हो, खत्म कर रहे हो। और तुम बेवकूफ तुम कर क्या रहे हो? तुम मोहरा, तुम सिस्टम का मोहरा बने हुए हो, बड़े अफसोस की बात है, कचरे की तरह ड्रग्स भरा हुआ है हमारे इधर। तो अभी खाली बातें रह गई है मुसलमान मर्दों में। जब हम छोटे हुए करते थे तो तब हमारे बड़े बुजुर्ग लोग थे यहाँ पर, मजाल क्या साला है, वो असली भाई लोग थे। और वो असली मजाल क्या, कोई ड्रग्स बेच दे हुए, मजाल क्या। हाँ, चरस वरस छोटा मोटा वो सब बचपन में देखे, वो चरस से कोई मरता नहीं है, या इतना कोई, ये तो जान से मारने वाला जहर है। और तुम ये कहाँ, किस
तुम्हारे माँ या बाप ने या किसने तुमको सिखाया कि एक घर को बर्बाद करके अपना घर आबाद करो? एक बच्चे को मौत की तरफ ढकेल के अपने बच्चे को अच्छाई की तरफ भेजो। मेरी बातें जरूर बुरा लग रही होगी तुमको, कोई बात नहीं। मेरा नाम तो खालिद मामू है। मैं तो जो बोलता हूँ रोक टोक बोलता हूँ, चाहे सज्ञा मेरा बाप हो या मेरा भाई हो या तुम हो या कोई भी हो। मुझे जो बोलना है मैं सही सही बोलूंगा, क्योंकि हक ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बढ़कर कोई चीज नहीं है। उसके लिए गोली खाना पड़े खाएंगे, उसके लिए मौत को अपनाना पड़े अपनाएंगे। कुल्लु नफ्सिन ज़ायक़तुल मौत का मतलब क्या होता है? हर शख्स को, ये कुरान में लिखा है, कुल्लु नफ्सिन ज़ायक़तुल मौत, हर रूह को मौत का मजा चखना है। अब मत समझना तुम्हारा हिसाब किताब नहीं होगा, मत समझना। सोचो समझो क्या कर रहे हो, कौम को बर्बाद कर रहे हो, कौम को ख़त्म कर रहे हो, हमारी मुसलमान नस्लें ख़त्म कर रहे हो। सोचो कि उस माँ, मैं ऐसी कई माँओं को जानता हूं डोंगरी में, कई माँओं को जानता हूं, बेचारी ने बच्चा पैदा करी, बच्चा आज 18-19 साल का हो गया, माशाल्लाह बड़ी अरमान लेके, हर माँ की तरह, मेरी माँ की तरह, तुम्हारी माँ की तरह, हर माँ की तरह उस माँ ने भी सपना देखी अपने बच्चे का कि मैं बहू लाऊंगी। ला नहीं सकती। मैं मेरे बेटे की कमाई रोटी खाऊंगी, खा नहीं सकती, क्योंकि बेटा तुम्हारा बेचा हुआ ड्रग्स, आज वो माँ रो रही है, फोन करती है, हेलो खालिद मामू, मेरा बेटा रिहैब सेंटर में डालना है, पैसे नहीं है, जरा डालो ना, कैसे मदद करो ना, मेरा बच्चा मेरे पर छुरी उठा लिया कल रात को, अल्लाह माँ मैं डर गई, छुरी उठा लिया मेरे को मारने के लिए, बोला माँ पैसा दे। कैसा है यार? सोचो, मुझे जो बोलना था बोल दिया। इतना समझ लो कि तुम एक इंसान के गुनहगार नहीं हो, अल्लाह तुमको कभी माफ नहीं करेगा। तुम कमा लो, ड्रग्स बेच के तुम्हारा जो सिंडिकेट है तुम कमा लो पैसे, लेकिन एक बात समझ लो, अल्लाह तुमको पकड़ेगा। कानून पकड़े ना पकड़े, अल्लाह जरूर पकड़ेगा। मैं इस वीडियो के माध्यम से मेरे बड़े अजीज जनाब समीर वानकडे, जो नारकोटिक्स में चीफ है अभी, मेरे काफ़ी अरसे से पहचान है उनकी, बड़े अच्छे इंसान हैं और बड़े कड़क इंसान हैं। ये लल्लू पच्चू और चाटम चाटी नहीं करते, वो बहुत ज़बरदस्त आदमी है। अल्हम्दुलिल्लाह ड्रग्स का बहुत अच्छे से नाश कर रहे हैं वो। मैं उनको बधाई देता हूँ आपकी तरफ से, मेरी तरफ से। आप बोले तो आप ड्रग्स डीलर की नहीं, आप तो साला परेशान हो रहे, ये समीर वानकडे कहाँ से आ गया, आए दिन साला हम लोग का माल पकड़ रहा है। बहरहाल मुसलमान ड्रग डीलर्स समझ लो, आपकी पकड़ होनी है, आपके बच्चों के आगे इंशाअल्लाह ताला आएगा। ये मैं नहीं बोलता, ये मैं दुआ या बद्दुआ नहीं दे रहा हूं, ये अल्लाह का निजाम है, जैसा करेगा वैसा भरेगा, जो खाएगा वही हगेगा, समझ ले। होगा तेरे बच्चे का कुछ होगा, क्योंकि माँ बाप की करनी, चाहे वो मैं रहूं या मेरा बाप रहे, माँ बाप की करनी बच्चों के आगे जरूर आती है। मैं आपसे हाथ जोड़ के विनती करूंगा, रिक्वेस्ट करूंगा, अभी भी वक्त है, समझ जाओ, तौबा कर लो और ये ड्रग्स का कारोबार बंद कर दो, रोक दो। हमारी नस्लें, तुम एक आदमी के गुनहगार नहीं हो। वो जो औरत फोन करती है, वैसी कई माएँ मुमरा में कच्चरे की तरह। समझ क्यों नहीं रहे हो चूतिए लोग, समझते क्यों नहीं हो कि ड्रग्स हमारी नस्लें खराब कर रही है, और सिर्फ हमारी नस्लें खराब कर रही है। सोच लो भाई, सोच लो। इन्हीं बातों के साथ मैं मेरी बातें ख़त्म करता हूँ। वीडियो 19 मिनट का हो गया है। आप लोग जो है इस वीडियो को फॉरवर्ड करें ताकि ये मुंबई महाराष्ट्र के हर मुसलमान ड्रग डीलर्स तक जाए। मैं वैसे तो हर ड्रग डीलर्स को बोलूँगा, चाहे वो हिंदू हो, मुसलमान हो, क्रिश्चियन हो, लेकिन इतना है, मेरे इलाके में, मेरे मुसलमान बस्ती में मेरे बच्चों को बर्बाद कर रहे हो तुम लोग। हमारे एक का गुनहगार नहीं हो तुम पूरी कौम के गुनहगार हो, कौम के। और अल्लाह तुम्हारे पे लानत भेजेगा, और इंशाअल्लाह तो अल्लाह का निज़ाम है।
कि जो तुम दूसरे के बच्चे को खिला रहे हो, अल्लाह ने चाहा तो वो तुम्हारे बच्चों तक भी ज़रूर आएगा। दुआ की दरख्वास्त। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। खालिद मामू, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।